नमस्कार दोस्तों, ये दुनिया पूरी तरह रहस्यों से घिरी हुई है। ऐसे रहस्य जिनका इंसान पता तो लगा रहा है पर किसी जिंदा तथ्य पर नहीं पहुंच पाया है। इन्हीं रहस्यों में से एक रहस्य है द ग्रेट पिरामिड्स ऑफ द गीज़ा। तो चलिए दोस्तों, आज पर्दा उठाते हैं रहस्यों से। आज से 4500 साल पहले इजिप्ट में एक ऐसी त्रिकोणीय इमारत का निर्माण किया गया था जो आने वाले समय में सभी को हैरान कर गया। 146.6 मीटर पर बनी ये गीज़ा की पिरामिड इंसानों द्वारा बनाई गई सबसे रहस्यमयी और भारी इमारत थी। तकरीबन 4000 सालों तक इन पिरामिड से जुड़े कई रहस्य हैं, जिनमें से एक रहस्य यह है कि पिरामिड्स का वजन 60 लाख टन बताया जाता है। उस जमाने में तो पहिए का आविष्कार ही नहीं हुआ था, तो इतने भारी पत्थर कहाँ से और कैसे आए। पर जैसे भी आए इन लोगों ने किया वो सारी दुनिया आज जानती है। आपने इजिप्ट में और भी देशों में पिरामिड्स के बारे में सुना होगा, पर इजिप्ट के गीज़ा के पिरामिड्स पूरी दुनिया में मशहूर हैं। गीज़ा में टोटल 3 पिरामिड्स मशहूर हैं। इन 3 में से सबसे ऊंचा है द ग्रेट पिरामिड ऑफ द गीज़ा, जिसे हम पिरामिड ऑफ खोफू भी कहते हैं। इससे छोटा है द पिरामिड ऑफ खोफरे, जो दूसरे सबसे बड़ा पिरामिड है। इजिप्ट में कहा जाता है इसे खोफू के बेटे खोफरे ने इसे बनवाया था। इनमें से सबसे छोटा पिरामिड है द पिरामिड ऑफ मेनक्वेर। कहा जाता है कि खोफरे के बेटे ने इसे बनवाया था। इसके अलावा और भी बहुत सारे रचनाकार बनाए गए हैं, जिनमें से बहुत सारे छोटे पिरामिड्स हैं जिनकी संख्या तकरीबन 118 बताई जाती है। इनमें से सबसे बड़ा सवाल ये है कि इन पिरामिड्स के अंदर क्या है। पिरामिड के अंदर मिस्र वासियों ने बहुत कीमती वस्तुएं रखी हुई हैं। जैसे उनके समय में जब कोई राजा मरता था तो जिसे वो फेरो के नाम से बुलाते थे, वो अपने राजा की बॉडी एक आलीशान तोम में बंद कर रख देते थे। इन पिरामिड्स में जिनके साथ मिस्र वासी सोने के गहने, मिट्टी के बर्तन जैसे कीमती वस्तुएं, मूर्तियां भी रखते थे, जिनके बारे में उनका मानना था कि उनका राजा मृत्यु के बाद यात्रा पर इस सामान को साथ ले जाएगा। गीज़ा की सबसे रहस्यमयी मूर्ति है द ग्रेट स्फिंक्स ऑफ गीज़ा। ये स्ट्रक्चर शेर और इंसान को मिलाकर बनाया गया था। इसके बारे में बताया जाता है कि ये स्ट्रक्चर फेरो की आत्मा को बाहर की स्पिरिचुअल डिस्टर्बेंस से प्रोटेक्ट करता है, और दूसरी तरफ वहाँ के लोग बताते हैं कि फेरो की श्राप के कारण कोई भी इन पिरामिड्स के रहस्य को सोल्व नहीं कर पाया है। और सबसे बड़ा रहस्य ये है कि पिरामिड्स का जो सबको सोचने के लिए मजबूर कर देता है। आज अगर हम अर्थ का सेंटर ढूंढने के लिए जाएं तो हम आसानी से पता कर लेंगे, पर आज से हजारों साल पहले ऐसी कोई टेक्निक नहीं थी, पर फिर भी ये पिरामिड जहाँ पर बने हैं वो अर्थ का सेंटर है। ये कोई कोइंसिडेंट नहीं है गाइस, क्योंकि ये पिरामिड्स तब बनाए गए थे जब इंसानों को धरती के बारे में कुछ नहीं पता था। ये तक नहीं पता था कि अर्थ गोल है। उन्हें तो यही लगता था कि धरती एक चपटी है, पर फिर भी उन्होंने इसका सेंटर कैसे पता किया, जो एक रहस्य है। इसके बाद सबसे बड़ा रहस्य है वो है ये पत्थर जिनसे ये पिरामिड्स बनाए गए हैं, जो एक आम पत्थर से लाख गुना ज्यादा मजबूत है। साइंटिस्ट इन पत्थरों को बहुत ज्यादा बार एनालाइज कर चुके हैं, पर ऐसा पत्थर धरती के किसी भी हिस्से में नहीं पाया गया है। कहाँ से आए थे ये पत्थर? वैसे ही बहुत सी थ्योरी कहती है कि ये पिरामिड से एलियन ने बनाए थे, और एलियंस ही इन पिरामिड्स के पत्थरों को बाहरी दुनिया से लाए थे, जो एक रहस्य है। और इस रहस्य से कोई भी पर्दा उठा नहीं पाया है। और सबसे बड़ी रहस्य में बात यह है कि इन पिरामिड्स को ऐसे तरीके से बनाया गया है कि ये धरती के हर वेदर को झेल सकते हैं, और इसका स्ट्रक्चर ऐसा है कि ये भूकंप को भी झेल सकता है। इतनी इम्प्रूवमेंट कैसे, वो भी 4000 साल पहले, जो रहस्य है। कुछ थ्योरिस्ट का मानना है कि उस समय के लोगों को इतनी नॉलेज नहीं हो सकती, उन्हें ये नॉलेज बाहरी दुनिया के एलियंस ने दी थी, या कोई टाइम ट्रैवलर तब उस समय में गया था। ये किसी ने ऐसे नहीं कहा। इन बातों को सच करती है ये इजिप्शियन ड्राइंग्स। इजिप्ट में जितने भी घूमने वाली प्लेसेस हैं उन जगहों पर ये ड्राइंग्स मिलेंगी। इन ड्राइंग्स को देखकर लगता है कि ये कोई एरोप्लेन या यूएफओ की ड्राइंग है। कुछ जगहों पर ऐसी कलाकृति दिखाई देती है जो हूबहू एलियन जैसी दिखाई देती है। इन चित्र को देखो, जो हूबहू एलियन यूएफओ जैसे दिखता है। कुछ थ्योरिस्ट कहते हैं कि ये पिरामिड सिर्फ एलियंस ने बनाए थे, जिसमें किसी भी इंसानी हाथ का काम नहीं है। ये रहस्य कितना सच है ये तो किसी को नहीं पता। डेंड्रालाइट। इजिप्ट में एक डेंड्रा नाम की जगह है, वहाँ पर एक ऐसा मंदिर है जिसका नाम डेंड्रालाइट कॉम्प्लेक्स है। इजिप्ट में रहने वाले लोगों ने इसे अपने एक भगवान के लिए बनाया था, जिसका नाम था हैथोर। और ये मंदिर इजिप्ट के सबसे रहस्यमय मंदिरों में से एक है। आप इस मंदिर के मैप को देखो, आपको इसका एंट्रेंस दिखेगा। इस मंदिर का आधा पार्ट रेत से ढका पड़ा था, लेकिन इतिहासकारों के मुताबिक 1850 के आसपास इस कॉम्प्लेक्स को पूरी तरह से साफ कर दिया गया था, और उसके अंदर से बहुत सारे दफन हुए राज सामने आए थे। जब उस एंशिएंट रूम को पूरी तरह साफ कर दिया गया था, तब साइंटिस्टों को देखने को मिला था एक ऐसा चित्र जो कि बहुत ज्यादा दुर्लभ था, जो पूरी इजिप्ट में इसी मंदिर में था। इसे डेंड्रालाइट कहते हैं। दीवार पे ये जो चित्र है जो इजिप्शियन लोगों ने बनाई थी, जो ये सवाल खड़ा करती है कि इजिप्शियन लोग कितने एडवांस थे। इस चित्र को ध्यान से देखने पर ये एक लाइट बल्ब जैसी दिखाई देती है। ये मत भूलिए गाइस, हम 4000 साल पुरानी बात कर रहे हैं। इस चित्र को देखकर इतिहासकार मानते हैं कि एंशिएंट इजिप्ट में इलेक्ट्रिसिटी एग्जिस्ट करती थी, जो कि इन्हें या तो टाइम ट्रैवलर्स ने दी थी या एंशिएंट एलियंस ने दी थी। और इतिहासकार कहते हैं कि ये लाइट की मदद से ही वहां के लोग रात के समय में पिरामिड्स और बाकी के स्ट्रक्चर बनाते थे।
स्विट्जरलैंड में इस चित्र जैसी ही एक मॉडल तैयार किया गया था, जिसे देखकर आप अनुमान लगा सकते हैं कि ये मॉडल एंशिएंट इजिप्ट में कैसा दिखाई देता होगा। 4000 साल पहले लाइट टेक्नोलॉजी ये सब इमेजिन करना एक गूज़बम्प्स जैसा है। आज भी रिसर्चर्स इन पिरामिड्स को रिसर्च कर रहे हैं। ऐसे रहस्य निकलकर सामने आने वाले हैं जो पूरी दुनिया को हिलाकर रख देंगे। आज के लिए बस इतना ही गाइस। आपको वीडियो कैसी लगी अपनी राय हमें कमेंट में जरूर दें। बाय गाइस।